हेलो एवरीवन, आज हमको क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैट डिस्कस करना है ना। आज का जो ये लेक्चर है या जो भी ये वीडियो है, ठीक है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो इस बार बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं ना। यहाँ आज का जो भी लेक्चर है सिर्फ बोर्ड्स वालों के लिए, कि बोर्ड्स में जो भी कट शॉर्ट करके कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है या कुछ चैप्टर्स जो भी चीज़ें हटाई गई हैं उन सारी चीज़ को रिमूव करके प्योरीफाई करके जो भी आपके बोर्ड में पूछने वाला है मैं उसको डिस्कस करूंगा। ये चैप्टर वाइज एक एक रिवीजन होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चार्ज, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? चार्ज, ठीक। चार्ज किसी, देखिए मैं एक एक टॉपिक करके रिवाइज कर रहा हूं ना। जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा उसको भी याद हो जाएगा, जो बच्चा पढ़ लिया होगा उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, है ना। आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते जाएंगे आप देखते जाइएगा, अगर आप दोबारा पढ़ रहे हो तो कि क्या आपको ये सारे टॉपिक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ना। अच्छा, चार्ज देखिए, चार्ज किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक कह लीजिए, फंडामेंटल कह लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चार्ज किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है ये यूनिट है कूलॉम, ठीक है। यूनिट कूलॉम कह लीजिए एसआई में, और बाकी स्टैट कूलॉम सीजीएस सिस्टम में ना ये हमारा स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर, ठीक है। इसमें दो नेचर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ये चार्ज का बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला चार्ज में हमको पढ़ना है क्वांटाइजेशन, ठीक है। जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है। बाकी सारे चार्जेस हमारे किससे मिलके बने हैं? इलेक्ट्रॉन से, है ना। जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है, बाकी सारे चार्जेस हमारे किससे मिलके बने हैं? इलेक्ट्रॉन से। बाकी आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड ऑल अदर चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। Q इज अ टोटल चार्ज एंड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ना। यहां से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलॉम चार्ज में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ठीक क्या है, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q बाई E, तो 1/1.6 इंटू 10 पे पावर -19, दैट इज 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन है। ऐसे ही 2 कूलॉम में पूछे थे इंटू 2 कर लीजिएगा, 10 में पूछे थे इंटू 10 कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है क्वांटाइजेशन के बाद है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। वही पुराना डिफिनेशन, हाँ। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, या ऐसे कहिए फॉर ए सिस्टम, है ना। सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कहीं पे अगर 2 या 2 से अधिक बॉडी का एक सिस्टम बनाते हैं तो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए उसका टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। आपस में एक्सचेंज तो कर लेंगे, है ना, लेकिन टोटल चार्ज हमेशा, अगर 10 कूलॉम था तो बाद में भी 10 ही रहेगा, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। फिर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक। प्रॉपर्टीज में है पहला, लाइक जो होता है रिपेल करता है, लाइक रिपेल, ठीक है। प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, है ना। अनलाइक अट्रैक्ट, जो अनलाइक है वो अट्रैक्ट करेगा। लाइक रिपेल करेगा, अनलाइक अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, ठीक है। फिर चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, ऑलवेज अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। जो चार्ज बॉडी है वो हमेशा न्यूट्रल बॉडी को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फिर क्या है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व होता है, ये प्रॉपर्टीज हैं। चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वो भी कांस्टेंट, है ना। चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो भी कांस्टेंट। लेकिन अगर हमारा कहीं पे चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है ना तो वहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगा। बाकी चार्ज एडिटिव इन नेचर होता है, चार्ज को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये हमारी पूरी कहानी है, पहला टॉपिक किसकी? चार्ज की, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आते हैं ना, चार्ज के बाद और क्या टॉपिक है देखिए।
थोड़ा ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आपके पास टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में आप जैसे जानते हैं, पढ़े होंगे अगर, तो रीजन चल रहा है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच का जो डिस्टेंस है R है, तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, दोनों को मिला दें तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आपका है, ठीक। दो चार्जेस के जो भी कूलॉम्स लॉ में अकॉर्डिंग, कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली कंबाइन कर देना। अगर यहीं से फोर्स और चार्ज में हम ग्राफ बना दें तो फोर्स और चार्ज में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, और F और R में लाइक हाइपरबोला बनेगा। ये चीज K की वैल्यू आप लोग जानते हो, ठीक है, जो नहीं जानते जान लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये बताता है अलाउवेंस, है ना, इसका नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई भी फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, है ना, वैक्यूम अपने अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाने देगा, इसका मेजरमेंट कौन करेगा, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कह रहा है ये ट्रायंगल है, ये Q है, ये Q है, ये कैपिटल Q है, इसका साइड A है, इस पे फोर्स निकालना है, ये इसको रिपेल करेगा F, ये इसको रिपेल करेगा F, है ना। F की वैल्यू क्या, K Q अपॉन A स्क्वायर, इसका भी वही आएगा। ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 है, तो F नेट, दो फोर्सेस अगर 60 डिग्री पे होते हैं तो क्या आता है, अंडर रूट करके जोड़ते हैं ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60। किसी को डायरेक्ट रिजल्ट याद हो तो लिखेंगे √3F, ये हमारा काम है, ठीक है। ये हमारी कहानी है कूलॉम्स लॉ की। बाकी स्क्वायर वाला क्वेश्चन कर ले, या ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो F है, ठीक है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस डबल तो फोर्स क्या, तो डबल 2R, तो F/4 हो गया। अगर चार्जेस हमारे डबल हो गए तो फोर्स कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये हो गया 4F हो गया ना। ये हमारे कूलॉम्स लॉ की कहानी है, ये कूलॉम्स लॉ में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ कोई भी ऐसा स्पेस और रीजन, किसी भी चार्ज के चारों तरफ कोई भी ऐसा स्पेस और रीजन जिसमें दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगे, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। किसी भी चार्ज के चारों तरफ कोई भी ऐसा स्पेस और रीजन जिस पे हमारा फोर्स लगे, उसी स्पेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। उस स्पेस के अंदर, उस रीजन के अंदर फोर्स लगेगा, लेकिन उसके बाहर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। कहां ड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, और किसी भी लाइन पे टैंजेंट ड्रॉ कर दें तो टैंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताए ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। फिर से बोल रहे हैं ना, कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक। फिर क्या, टैंजेंट क्या बताएगा, है ना, टैंजेंट डायरेक्शन बताएगा। नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इमेजिनरी है, टैंजेंट डायरेक्शन बताएगा, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव होगा। ये हमेशा ओपन लूप बनाएगा, ठीक है, ये हमेशा कैसा लूप बनाएगा, ओपन। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज्यादा होंगी। तो ये मेरी पूरी कहानी है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कहानी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी है, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। एक कूलॉम चार्ज जितना फोर्स लगाता है, ठीक है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक कूलॉम चार्ज जितना फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। और जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ये हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, है ना, तो क्या लिखेंगे,
के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। इसका यूनिट अगर चेक कर ले तो क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो यूनिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गई। ये पूरी कहानी है हमारी ना। अच्छा अब आ जाइए, इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, ठीक है, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहीं पे भी हमको ऐसा सोचिए, देखिए डिफाइन तो ऐसे करते, किसी भी गिवन चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, पॉइंट लाने का मतलब है कि किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लाने पे ना, जैसे ये चार्ज Q1 का फील्ड है, ये Q2 को ला रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी भी गिवन चार्ज को लाने में जितना आप काम करते हैं, जितना आप वर्क करते हैं, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं डेफिनेशन फिर से कह रहा हूं, द वर्क डन टू मूव अ गिवन चार्ज, वर्क डन टू मूव अ गिवन चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, पॉइंट मतलब फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज, है ना, इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखे, मान लीजिए dx डिस्टेंस के लिए वर्क डन हो गया dw, आप इसको इंटीग्रेट कर लें, dw इज इक्वल टू क्या, f इंटू dx, f की जगह k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, और टोटल अगर आपको निकालना हो तो टोटल के लिए इंटीग्रेट कर लें, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू r, तो w आपका सॉल्व कर लीजिएगा और आएगा k q1 q2 बाई r, ये u है। यही वर्क डन हमारा किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो द वर्क डन टू मूव अ चार्ज गिवन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फिर आते हैं, अच्छा ऐसे दूसरी डिफिनीशन भी है ना, एक तो इन्फिनिटी वाला हो गया, दूसरा डिफिनीशन है कहीं पे हमको दो या दो से अधिक चार्ज का सिस्टम बनाना हो, किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी हमको दो या दो से अधिक चार्ज का सिस्टम बनाना हो, तब वहां पे जो हमारा वर्क डन होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। और इस फॉर्मूले में Q1 एंड Q2 को ऑलवेज विद साइन, है ना, Q1 Q2 को हमेशा साइन के साथ लेंगे, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस लेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है बेटा, देखिए सिंपल सी बात है, उसमें गिवन चार्ज था, इसमें 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करेंगे उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज V इज इक्वल टू W बाई Q, या तो लिखेंगे KQ बाई R, यही ना, ये चीजें हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट, जूल पर कूलम, इसको हम क्या कहते हैं, वोल्ट, है ना। और सीजे सिस्टम में कहेंगे स्टैट वोल्ट, ये भी हमारे फिर से कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अगर यही कह दें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, कहीं पे भी, है ना, दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा उसी डिफरेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। या ऐसे कहिए 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो, ये पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये हमेशा हाई टू लो फ्लो होगा, कहां से कहां फ्लो होगा, हाई टू लो फ्लो होगा, अंटिल जैसे एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है एक का कम है, तो ये हमेशा हाई टू लो फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या हाई टू लो। चलिए ये पोटेंशियल भी हो गया, ठीक है। बाकी रिलेशन E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr होता है, ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना, मैं देखिए रिवाइज करा रहा हूं सिर्फ, है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E dr, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू R, माइनस E dr कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू R। मतलब अगर आपको पोटेंशियल पता है तो डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल लीजिए। अच्छा, इसमें अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाए तो E इक्वल टू क्या लिखेंगे, तब पार्शियल क्या लिखें, डेल V बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल V बाई डेल जेड के कैप, ये लगेगा।
और इसमें अगर E कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू E इंटू डी, V इज इक्वल टू E इंटू डी ना, ये हमारा सारा हो गया, ठीक। अच्छा, अगर हमारा कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझिए, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, ये आपके बोर्ड का पोटेंशियल तक हो गया, ठीक। अब इसके आगे देखिए क्या है, डाइपोल। डाइपोल, डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, देखिए कहीं पे आप सिस्टम बनाइए, कहीं पे सिस्टम बनाइए, दो या दो से अधिक चार्ज का, सॉरी मैं गलत कह रहा हूं ना, कहीं पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का अगर एक सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। द डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ना, ऐसे कहिए जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लें तो जो सिस्टम बनेगा उसी सिस्टम को हम डाइपोल कहेंगे। ये हमारा डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया। और चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा उसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। और इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा कूलॉम मीटर, है ना, एसआई सिस्टम में। बाकी आप कर सकते हैं स्टार्ट कूलॉम सेंटीमीटर हो गया, है ना, किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। इसका जो डायरेक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ दो इक्वल, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जैसे H2O है ना, H2O, तो OH और ये है ना, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, है ना। तो ये हमारा एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये डाइपोल हो गया। अब समझिए डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, है ना। डाइपोल का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 12 है, ये डिस्टेंस r है, ये कैसा पोजीशन है, एक्सियल, कैसा पोजीशन है, एक्सियल। अच्छा ये L है ना, ये L है, ये भी L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना, R माइनस L, ये पूरा डिस्टेंस कितना, R प्लस L, है ना। पॉइंट P पे देखा जाए तो एक प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, देखिए के क्यू अपॉन, प्लस वाला है ना, प्लस वाले का डिस्टेंस क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर। और माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ये ना होगा। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, प्लस का तो बाहर होगा और माइनस का किधर होगा, अंदर होगा। माइनस का अंदर होगा ना, प्लस का बाहर होगा, माइनस का अंदर होगा, तो दोनों को माइनस कर लीजिए। और शॉर्ट डाइपोल के लिए सॉल्व करिएगा तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, यह आएगा 2kp/r3। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन फॉर शॉर्ट डाइपोल। और यहां पे देखिए P एंड E ना आर पैरेलल, P और E जो होते हैं, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ये हमारी बात समझ में आ गई। तो अगर इसका वेक्टर फॉर्म पूछें तो लिखेंगे 2kp/r3 वेक्टर पे, ठीक है। कौन सा पोजीशन मैंने सॉल्व किया, एक्सियल पोजीशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल है, कौन से पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। अब देखिए एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन पे ना, चलिए प्लस q माइनस q, ये डिस्टेंस r, ये L, ये भी डिस्टेंस कितना L। तो पॉइंट P पे यहाँ पे एक प्लस का पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक माइनस का अंदर ना, ठीक है। ये डिस्टेंस r स्क्वायर L स्क्वायर का रूट, ठीक है। यहां पे अगर देखा जाए तो प्लस के दो कंपोनेंट E प्लस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, E माइनस कॉस थीटा, E माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, सिर्फ बचेगा 2E कॉस थीटा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाएगा kp/r3, kp/r3। ये सिर्फ शॉर्ट रिवीजन है, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको एकदम अच्छे समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है ना। यहाँ पे E एंड P आर एंटी पैरेलल, ये कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। तो E लिख सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में -kp/r3, ये लिख सकते हैं कौन से पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है। एक बार एक्सियल हो गया, एक बार इक्वेटोरियल हो गया, और सारी चीजें शॉर्ट डाइपोल के लिए हो रही हैं। अच्छा फिर समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा एकदम सिंपल है, प्लस q माइनस q, ये डिस्टेंस L, ये भी डिस्टेंस L, सेंटर से फिर वही डिस्टेंस R। पॉइंट P पे कितने पोटेंशियल, दो, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस का पोटेंशियल देखिए क्या लिखेंगे, देखिए कि q अपॉन R प्लस L,
और माइनस का पोटेंशियल क्या लिखेंगे कि Q अपॉन R माइनस एल, और जब इसको सॉल्व करेंगे वी नेट आएगा Kp बाई आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन ना। यही चीज अगर इक्वेटोरियल के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, इक्वेटोरियल के लिए करेंगे, तो ये प्लस Q ये माइनस Q, ये डिस्टेंस R है, देखिए दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, ये L है ये R है, तो ये L स्क्वायर R स्क्वायर, ये भी कितना L स्क्वायर R स्क्वायर, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का नेट मिलके जीरो, तो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में जो पोटेंशियल आता है जीरो। ये डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, पोटेंशियल भी हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं टॉर्क। ठीक, टॉर्क जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक, यहां पे डायपोल ले लेते हैं, एक प्लस Q और एक माइनस Q है ना, प्लस Q इसको अट्रैक्ट करेगा, माइनस Q इधर अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, और ये रोटेटरी मोशन क्रिएट करेंगे तो इसमें टॉर्क लगेगा, तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू क्या आती है PE sin थीटा, PE sin थीटा है ना। या तो वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो P क्रॉस E, वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा P क्रॉस E आएगा, और अगर आपसे इसमें नेट फोर्स पूछें तो नेट फोर्स आप जीरो बताएंगे, क्यों, क्योंकि दो इक्वल फोर्स है, अपोजिट फोर्स है, नेट फोर्स तो जीरो होगा बट टॉर्क जीरो नहीं होगा। ये हमारा टॉर्क आ गया है ना, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन, वर्क डन होता है, मान लीजिए डी थीटा के लिए वर्क डन dw है, रोटेशन की बात हो रही है ना, तो वर्क फोर्स की जगह टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह डी थीटा, तो टाउ की जगह क्या लिख सकते हैं PE sin थीटा डी थीटा, PE sin थीटा डी थीटा, W इंटीग्रेट कर लें है ना, तो साइन का माइनस कॉस, तो W क्या लिखे माइनस PE कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ये हमारा वर्क डन आ गया, किसके लिए, डायपोल को रोटेट करने के लिए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो माइनस PE कॉस थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। ये डायपोल तक आपका रिवीजन हो गया पूरा है ना। देखिए मैंने चार्ज पढ़ाया, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ाई, कूलॉम्स फोर्स बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, फिर पोटेंशियल पढ़ा, फिर डायपोल पढ़ा, फिर डायपोल का डायपोल मोमेंट के बारे में जाना, फिर हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एंड देन पढ़ा टॉर्क, एंड देन पढ़ा वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड लास्ट हम लोग ने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसी सीक्वेंस में हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।